मुझे तो ये नहीं पता कि सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या होता है या सब्जेक्ट क्या होता है। मैं तो अभी बिगिनर हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो जनाब, अगर आपको भी यही सारी कन्फ्यूजन है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, फिर प्रेडिकेट सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो ये वीडियो एक बेसिक वीडियो है इंग्लिश के बारे में। डिले नहीं करते, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ, क्योंकि आपको इस चैनल से तो बहुत इंग्लिश सीखने को मिलेगी। चलें जी, अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इंग्लिश में हमेशा अपने जहन में रखो, इंग्लिश में हमारे पास बेसिकली लेटर्स कितने होते हैं। ठीक है, हमारे पास इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं दैट इज़ बेसिकली 26। ठीक हो गया, 26 हमारे पास लेटर्स होते हैं, ए से लेके जेड तक। ठीक है, अब इन 26 में से हमारे पास जो 5 लेटर होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, वॉवेल्स क्या हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। समझ गए। फिर हमारे पास बाकी कितने बचे, 21। तो जो 21 लेटर्स हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सो। ठीक है, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक हो गया, ये जहन में रखो, 26 लेटर्स होते हैं ए से जेड तक, इनमें से 5 वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी था, लेटर्स कितने हैं उनमें से वॉवेल और कॉन्सोनेंट कितने हैं, दैट इज़ इट। अब हम चलते हैं सेंटेंस की तरफ कि भाई सेंटेंस होते क्या हैं। सेंटेंस क्या है, मैं इसको पढ़ देती हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये हमारे पास क्या है, वर्ड्स हैं। लेटर्स मिलते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एल है, फिर एक एल है, इनको मिला के कोई वर्ड बनाना है हमने, तो हमने बना दिया बॉल। ठीक हो गया। अब मैं कहती हूँ यहाँ पे टी है, यहाँ एच पड़ा हुआ है, यहाँ ई है, इनको मिलाओ तो क्या बनेगा जी, दा या दी बन गया। ठीक है, तो हमने ये बना दिए वर्ड्स। तो सेंटेंस होते क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज बेसिकली अ सेंटेंस। ठीक हो गया। तो अब ये देखो, यहाँ पे रैंडम सा ये 5 वर्ड्स पड़े हुए, हम क्या करेंगे, इनको मिलाते हैं और देखते हैं कि ये क्या बन रहा है। बॉल, द डॉग कॉट दी, व्हाट डज इट मीन। अब हम इनको जोड़ते हैं, देखो, द डॉग कॉट दी बॉल, कुत्ते ने बॉल पकड़ी। कॉट जो है वो कैच की फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, कॉट होती है। तो यहाँ हमने क्या बनाया, एक सेंटेंस बनाया। तो ये क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, वर्ड्स को मिलाया तो हमारे पास सेंटेंस बने। ठीक है, ये रहा हमारे पास सेंटेंस। अब इसका देखो, सेंटेंस वो होता है जो कुछ सेंस भी दे रहा हो, हमें पता हो कि हाँ यार ये तो सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि आपको कुछ मतलब समझ आ रहे हो। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, क्यों, क्योंकि सेंटेंस से कंप्लीट सेंटेंस होगा ना, वो अपने साथ फुल स्टॉप भी लेता है। अगर वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो वो अपने साथ क्या लेगा, क्वेश्चन मार्क लेगा। ठीक हो गया, तो उनके साथ ये पंक्चुएशंस भी लगते हैं। नहीं पता पंक्चुएशन क्या होते हैं, बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, पता चल जाएगा आप लोगों को। पर ये देखो, ये फुल स्टॉप भी ले रहे हैं और ये क्वेश्चन मार्क भी ले रहे हैं। चलो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। माई नेम इज़ तानिया, मेरा नाम तानिया है। तो ये क्या हुआ, ये एक सेंटेंस बन गया। कुछ वर्ड्स को मिलाया आपस में, और क्या वो वर्ड जो है वो सेंस भी रखते हैं, तो हमने कर दिया कि भाई ये सेंटेंस बन गया आपका। ठीक, अच्छा देखो, जब आप ये लिख रहे हो तो इस सेंटेंस के पार्ट्स भी हैं ना, जाहिर सी बात है, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है। ठीक हो गया। अब इनको क्या कहते हैं, हम ये समझते हैं। तो ये देखो, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस के। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट, ये आएगा आखिर में। समझो, सब जो सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट 4 बार इसको दोहराओ ताकि तुम लोगों को पता चले कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है पार्ट्स हैं हमारे किसके, सेंटेंस के। ठीक हो गया। अच्छा, अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज़ बेसिकली द डूअर ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जो भी हमारे पास सब्जेक्ट है ना, वो डूअर होगा। अब जैसे मैं कहती हूँ अली इज़ गोइंग, अली जा रहा है। देखो, छोटी मोटी अंग्रेज़ी तो सबको ही आती है ना। ठीक है, हम क्या करें, बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं। तो अली क्या है, कौन जा रहा है, अली जा रहा है।
यहाँ किसी और का नाम लिखा हुआ है, अली का लिखा हुआ है भाई, तो अली क्या है, सब्जेक्ट है। अली इज़ द डूअर, कौन जा रहा है, अली जा रहा है। तो सब्जेक्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आइडेंटिफाई ना कर पाओ तुम लोग। अली क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यही तो मेन चीज़ है, इसके बिना सेंटेंस हो ही नहीं सकता। अब खुद बताओ, अली हटा देती हूँ, मैं कहती हूँ इज़ गोइंग, भाई व्हाट इज़ गोइंग, कौन जा रहा है भाई, ठीक है, तो अली जा रहा है, अली क्या हो गया, डूअर हो गया, तो क्या है, ये सब्जेक्ट है हमारा, ठीक हो गया। तो जो ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है ना, इसने कहा भाई मुझे भी कुछ नाम दो, ये थोड़ी कि सब नाम तुम अली को ही दे दोगे, ठीक हो गया। तो जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है हमने क्या करना है, इसको भी एक नाम देना है, ठीक है। फिर हमने जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस था उसको क्या नाम दे दिया, प्रेडिकेट का, वो प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है, बताता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में प्रिडिक्ट करता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट जो है वो कल क्या कर रहा था, परसों क्या कर रहा था, आने वाले टाइम में क्या करेगा, ठीक हो गया। तो दो पार्ट थे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सिंपल। सब्जेक्ट क्या है जी, डूअर है, सब्जेक्ट इज डूअर, इसको रट लो, सब्जेक्ट क्या है, डूअर है, काम करता है सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नाउन, ठीक है, कोई भी सेंटेंस याद रखना नाउन से स्टार्ट होता है, ठीक हो गया। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, नाउन में क्या है, ताहा, किसी भी इंसान का नाम, अली, शीमा, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, ये सब क्या नाउन है, हमने पढ़ा हुआ है भाई। नाउन क्या होता है भाई, किसी भी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी नॉन लिविंग थिंग का नाम, वो क्या है, सब नाउन है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन हो जाएगा, या फिर प्रोनाउन भी होगा। प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन की जगह ले लेते हैं, मेल है, प्रोनाउन चाहिए, ही लगा दोगे, सिंपल, ये प्रोनाउन बन गया। तो प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह ले लेते हैं। हम ताहा की जगह कह सकते हैं, अगर हमें 10 जुमले ताहा पे बनाने हैं तो हम ताहा ताहा नहीं करेंगे, हमें उसका प्रोनाउन ढूंढना है जो कि ही है, ठीक हो गया। तो एक सेंटेंस ही से, शी से, इट से भी स्टार्ट होगा, तो वो प्रोनाउन बन गया। समझे बात को। अब एक जुमला यहाँ लिखा हुआ है, जॉन इज़ गोइंग टू स्कूल, यहाँ मैं हटा देती हूँ, और ये जुमला इज़ गोइंग टू स्कूल, समझ आ रहा है कौन जा रहा है, हमें नहीं पता भाई कौन स्कूल जा रहा है, हमने भाई सब्जेक्ट लेकर आना है जो कि मेन चीज़ है। तो सब्जेक्ट ये रहा जॉन, चलो प्रेडिकेट भी हटा देते हैं, जो पूरा ये सेंटेंस था नहीं, ये प्रेडिकेट था, हम इसको भी हाइड कर देते हैं। तो अब बताओ, सिर्फ जॉन लिखा हुआ है, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, इन दोनों के बिना जुमला हो ही नहीं सकता। तो ये जब मिलेंगे तो एक सेंटेंस बनेगा, तो एक सेंस बनेगा। पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट, डूअर होता है, प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। अब ये समझ आया, तो एक चीज़ ये भी देख लो, सब्जेक्ट तो होता ही है और ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं हमारे किसी भी सेंटेंस के, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, एक तो ये हो गया, फिर एक होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही है, डूअर है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करता है, ये रिसीवर है। अब जैसे मैं कहूँगी आई ईट मैंगो, उर्दू में क्या मतलब है, मैं सेब खाती हूँ, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा क्या है, ये प्रेडिकेट है। टीचर कहता है कि भाई बताओ मुझे मैंगो क्या है, ईट को छोड़ दो, बताओ मैंगो क्या है, तो आप कहोगे भाई मैंगो तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आई है, ये किसको खा रहा है, ये मैंगो को खा रहा है, तो एक्शन किस में हो रहा है, ऑब्जेक्ट मैंगो, मैंगो पे एक्शन हो रहा है। तो जो रिसीवर होगा ना हमारे सेंटेंस का, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई लव मी, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, एक्शन हो रहा है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया मी, एक्शन क्योंकि मुझ में हो रहा है, क्योंकि मैं ही अपने आप से प्यार कर रहा हूँ, ठीक हो गया। और इसको ऐसे भी कह सकते हो कि भाई आई सब्जेक्ट है, और जो ये है हमारे पास लव मी, ये प्रेडिकेट है, तो भी ठीक है। लेकिन टीचर कहता है, ये एग्जाम में कोई पूछे, एमसीक्यूज आ जाए कि यहाँ पे मी क्या है, तो मी तो ऑब्जेक्ट है ना, आई का ऑब्जेक्ट मी है। तो ये चीज़ अपने जहन में रखो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब एक और चीज़ पे आ जाओ जो बेसिक है। किसी भी सेंटेंस में जाहिर सी बात है, देखो आई, यू, मी, शी, ये तो लोग हैं ना, ये पर्सन हैं, ये क्या है, प्रोनाउन है। मैंने पहले बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में आता है तानिया, तानिया पे 10 लाइन्स लिखनी है। 10 लाइन कैसे लिखना है, तानिया इज़ अ गुड गर्ल, तानिया वेक्स अप अर्ली। हर बार हर 10 सेंटेंस में हम तानिया नहीं कहेंगे, हमें इसका प्रोनाउन ढूंढना है। तो क्या होगा, प्रोनाउन शी, शी होता है फीमेल के लिए, ठीक है।
ही होता है मेल के लिए, शी ही, ठीक है। तो ऐसे हम प्रोनाउन ढूंढते हैं। सब्जेक्ट पता चल गया था, डूअर होता है। देखो सब्जेक्ट क्या है, डूअर है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर होता है। ये भी हमें पता चल गया। अब एक चीज़ अपने जहन में रखो, ये चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपके, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एक लंबा सांस लो। हमने बिल्कुल ईजी करके इंग्लिश को पढ़ना है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, सेंटेंस क्या होता है, पहले इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, फिर सेंटेंस में जो पर्सन्स होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे नहीं पता होता, जो न्यूबी होते हैं, जो बिगनर होते हैं, इट के साथ हैव लगाए या हैज़ लगाए, इट आर या इट इज़। तो ये चीज़ अब हम समझेंगे यहाँ। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, पर्सन्स की बात करें हमारे पास, हम अब क्या पढ़े थे इंग्लिश में, पर्सन्स का, किसी भी सेंटेंस में पर्सन्स के बारे में। तो हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर होता है, फिर होता है प्लूरल। सिंगुलर का पता एक, प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारे। उर्दू में हम कहते हैं वाहिद, उर्दू में होता है वाहिद सिंगुलर और जमा प्लूरल। इंग्लिश में प्लूरल कहेंगे, उर्दू में जमा कह लो, बहुत ज़्यादा। अब किसी भी सेंटेंस में हमें प्रोनाउन लगाने हैं, तो हमारे पास होता है फर्स्ट पर्सन, समझ रहे हो बात। फिर हमारे पास आ जाता है सेकंड पर्सन, फिर हमारे पास आता है थर्ड पर्सन, समझे। ये इसमें है। तो जो प्लूरल है ना, जमा, ये कह रहा है मुझे भी ये तीनों चाहिए, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मुझे भी तीनों दे दो। तो हमने क्या किया, इंग्लिश ने क्या किया, इसको भी दे दिए। इसके पास भी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है। अब देखो सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो एक है, दैट इज़ बेसिकली आई। हम कहते हैं ना आई। तो अपनी ज़ात को पहला रखो, आई जो है वो पहला पर्सन है, बस आई पहला पर्सन है। सेकंड पर्सन है यू, ठीक है, सेकंड पर्सन है यू, सिंगुलर। फिर आता है हमारे पास थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या हो गया भाई, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, एनी अदर पर्सन, जिसमें एवरीवन आ गया, एनीथिंग आ गया, ये सब आ जाते हैं हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन याद रखो, अभी फ़िलहाल तीन याद करो, ही शी इट, बस। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन है, आई। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट। प्लूरल में आ जाओ, जो जमा है वो है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन होगा, वी, तुम और मैं क्या हो गए, वी हो गए। सेकंड पर्सन कौन है, यू। आई तो याद रखना, आई मतलब मैं, पहला पर्सन हूँ बस। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट। प्लूरल में देखो फर्स्ट पर्सन वी है, तुम मैं, तो वी बन गया। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल में देखो कौन होगा, दे, थर्ड पर्सन है दे, ये आ जाएंगे हमारे पास। तो ये याद रखना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये बहुत अहम होते हैं, समझ के बाद। फिर एक चार्ट याद रख लो, जैसे हम कहते हैं ना टाइप्स ऑफ पर्सन, ये टाइप्स ऑफ पर्सन हो गया, ठीक हो गया। वही था सिंगुलर में, क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। पहला क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट। फिर प्लूरल क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे। अब इनका ऑब्जेक्ट क्या है, आई का ऑब्जेक्ट याद रखना क्या होगा, मी होगा, यू का यू ही बनेगा, ही शी इट का हिम हर इट बनेगा, वी का अस, यू का यू, दे का देम। जैसे मैं कहती हूँ वी लाइक देम, तो जो देम है ये तो थर्ड पर्सन प्लूरल है ना, तो हमने ऑब्जेक्ट लगाया, हमने सब्जेक्ट नहीं लगाना, क्योंकि सब्जेक्ट तो वी है, सब्जेक्ट वी है, और देम क्या है, ये थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट है। दे का देम होता है, दे डूअर होगा हमेशा, और देम उसको ऑब्जेक्ट होगा जिस पे एक्शन किया जाएगा, ठीक है। आई लव मी, आई लव मी, तो आई क्या है, डूअर है, सब्जेक्ट है। मैं किससे प्यार करता हूँ, अपने आप से। आई लव हो गया मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया किसका, आई का। सिंपल। कोई भी क्वेरी हो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और कोई हेजिटेशन फील नहीं करनी। जो समझना है आपको इंग्लिश की जो बेसिक है, हम क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके चीज़ें हमें समझ आएंगी। ठीक हो गया, आज की वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम समझो एक लैडर चल रहे हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकती कि भाई टेंसेस क्या होते हैं। भाई टेंसेस तो कर लेंगे, लेकिन पहले ये समझो कि इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं, उनमें से जो है वॉवल कौन से, कॉन्सोनेंट कौन से, फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, ये चीज़ें समझनी है। ये समझोगे आगे बेहतर होते जाओगे। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और अपना बहुत ख्याल रखना है।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।